जिस किसी भी मनुष्य को किसी दूसरे सेवक की आवश्यकता का अनुभव होने लग जाएगा कि हमको एक सेवक की, एक सहयोगी की जरूरत है, वो कभी किसी की सेवा नहीं कर सकता। इसलिए सेवक वही हो सकता है जिसको किसी सेवक की अपेक्षा न हो। यही कारण है कि स्वयं दासास तपस्विना, तपस्वी स्वयं ही दास होते हैं। तपस्वी तब तक तपस्वी है जब तक उसकी सेवा में कोई नहीं है। सेवा में कोई आ जाएगा तो तप नष्ट हो जाएगा। स्वयं दासास तपस्विना, तपस्वी स्वयं ही दास होते हैं, उनके यहां कोई दास नहीं होता। और ऐसी ही स्थिति पूज्य भक्तमाली जी महाराज की अंतिम क्षण तक थी। उन्होंने कभी किसी सेवक की अपेक्षा नहीं रखी। स्वयं ही जो उनकी सेवा में थे, नाम से कि ये सेवा में, महाराज जी उल्टे उन्हीं की सेवा कर देते थे, उनकी सेवा करते थे। परम श्रद्धेय पूज्यपाद श्री रामेश्वर दास जी रामायणी जी महाराज सुनाते थे कि महाराज जी और हम लोग 84 कोस की परिक्रमा में थे। बड़े पुजारी जी थे श्री रामचंद्र दास जी और श्री रामायणी जी, परम पूज्य श्री रामेश्वर दास जी रामायणी जी। बोले महाराज जी एक इतना बड़े डिब्बे में पानी भर के चलते और एक थैला लटका के चलते। तो बोले हमने महाराज जी को प्रार्थना किया कि महाराज जी पैदल चलना तो भारी पड़ता है परिक्रमा में, वो आप इतना पानी 3-4 किलो जल और ये इतना थैला क्यों? तो महाराज जी ने मुस्कुरा कर क्या कहा? बोले खाली चलने का अभ्यास नहीं है, कुछ वजन रहा आवे कंधे पर, ऐसा अभ्यास पड़ गया है, ये कहा। क्या कहा? खाली चलने का अभ्यास नहीं, कुछ वजन रहे आवे कंधे पर, ऐसा अभ्यास पड़ गया है। अब परिक्रमा तो थी पीछे और पुजारी जी और रामायणी जी महाराज जी थोड़ा आगे चल रहे थे। अब पुजारी जी को भी लघु शंका लगी और रामायणी जी को भी लघु शंका लगी। अब खोजें वहां पानी, कहाँ है पानी? तो महाराज जी बोले क्या बात है? बोले लघु शंका की इच्छा हो रही है। बोले कहाँ पानी? क्या पानी इसे है तो साथ में पानी। दोनों को हाथ में जल दिया, कुल्ला कराया, फिर बैठ गए। तो बोले अरे कुछ भूख भी लग रही है। तो महाराज ने तुरंत थैला में से भुने हुए चना मूंगफली निकाली और थोड़ा थोड़ा चूर्ण दे दिया, अग्नि दीपक चूर्ण। बोले बस जायके का जायका, फायदे का फायदा, थोड़ा खाओ और थोड़ा चूर्ण जिह्वा पर डाल लो। तो हंस करके कहा कि ये थैला और ये कमंडल आप लोगों के लिए लेके रखा है। तो पूज्य श्री रामायण जी कहते थे कि ऐसा महाराज जी का स्वभाव में, माने वृत्ति में सेवा भाव था, वृत्ति में। हाँ, ये दो महापुरुष थे, श्री रामानुज गुरु जी भी थे साथ में। बोले आप लोगों के लिए 3 मुद्दे, आप लोगों के लिए जल और ये थैला रखा हुआ है। और एक और बात बताई उन्होंने कि शरद पूर्णिमा की पवित्र तिथि थी रामायणी जी महाराज ने, और हम बिहारी जी का दर्शन करके आए। जय हो स्वामी जी, प्रणाम। हम बिहारी जी का दर्शन करके आए। बिहारी जी उस दिन वंशी धारण करते हैं। तो दर्शन करके लगभग 11 बजे लौट के आए। तो महाराज जी ने छत पर, जो जहां हम लोग रहते थे, उसी छत पर बोले 2-4 तुलसी के गमला रख रखे हैं, सफेद कपड़े से सजा रखा है, और 1-2 इसके बेला के फूल गमले में उनको सजा रखा है, और बीच में ठाकुर जी हैं, चित्रपट है। तो हम आए तो आकर देखा, महाराज जी क्या है? बोले यहाँ शरद पूर्णिमा हो रहा है, महारास हो रहा है, आप बैठ के पाठ करिए। हमसे बोले कि अभी आप बैठ करके
रास पंचाध्यायी का पाठ कीजिए। तो पूज्य श्री रामायण जी ने कहा कि हमने बैठ करके, यद्यपि हम थके हुए थे लेकिन हमने कहा महाराज जी की आज्ञा हो गई है, तो कहते बैठ के पाठ करना जैसे ही आरंभ किया, वो जो दृश्य था वो सर्वथा बदल गया। देखने में लगता था कि तुलसी के गमला और एक दो मोगरा के माने बेला के फूल की कली खिल रही है, लेकिन कहते सारा दृश्य बदल गया। हम रास का पाठ करते जा रहे हैं और संपूर्ण दृश्य मेरे नेत्रों के सामने प्रकट होता चला जा रहा है। कहते जीवन में कितनी बार रास पंचाध्यायी का पाठ किया, लेकिन उस दिन महाराज जी ने कहा कि रामायणी जी रास पंचाध्यायी का पाठ करो। बोले पाठ नहीं किया, जो जो पाठ करते चले जा रहे हैं वो लीला नेत्रों के सामने प्रत्यक्ष होती हुई दिखाई पड़ रही है। दिव्य वृंदावन का दर्शन हो गया और दिव्य रास का दर्शन हो गया। रामायण जी कहते थे ऐसी सामर्थ्य थी महाराज जी में। और कहते थे हम तो नाम बड़े और दर्शन थोड़े हैं। नाम, कोई कहता महाराज हम आपका नाम सुन गए, हाँ तो नाम बड़े और दर्शन थोड़े, ऐसा भी कह देते थे। तो ये सब सेवा की महिमा है। सेवा की बात जब समझाई तो सेवा की बात समझाते ही जो शुचि सेवक थे वो शुचि सेवक एकदम तैयार हो गए। बोले अब हम तो श्री राम जी की प्रसन्नता को यहीं रहकर प्राप्त करेंगे।